दोस्तों, आज विक्रमादित्य की एक और कहानी पेश करता हूँ। पुरुष देशनी। अठी विक्रमादित्य पेड़ के पास लौट आया और पेड़ से शव उतार कर कंधे पर डालकर वह सदा की भांति चुपचाप शमशान की ओर चलने लगा। शव में शव में स्थित बेताल ने कहा, राजन, तुम्हारे इस काम को देखकर मुझे संदेह होता है कि तुम विश्वामित्र जैसी नारी के दोष के शिकार हो गए हो। श्रम को भुलाने के लिए तुम्हें एक विश्वामित्र की कहानी सुनाता हूँ, सुनो। बेताल यूँ कहने लगा, प्राचीन काल में श्रीपुर में विश्वामित्र नाम का एक धनी युवक रहता था। वह अत्यंत विशाल हृदय तथा उदार स्वभाव का था। जब वह किशोर ही था तो अपने माता पिता के देहांत हो गया, लेकिन उसके निकट के रिश्तेदार मित्रों ने देखभाल की और विवाह योग्य होते ही पड़ोसी गांव की एक सुंदर कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया। विश्वामित्र की पत्नी मित्रविद सुंदर जरूर थी, मगर अपने पति के लिए अनुकूलवती न थी। वह हर बात पर अपने पति से छिड़ती और रेतती रहती थी। वह मित्रवेदी के निकट जाता तो ऐसे अनुभव करती मानो उसके शरीर पर सांप बिच्छू रेंग रहे हों। मित्रवित्त के सौंदर्य से मुग्ध था। उसने सोचा, मित्रवित्त माता पिता की इच्छा के विरुद्ध यह विवाह किया है, और उसकी बातों से मालूम हुआ कि वह मित्रवित्त की यह धारणा गलत है। वह न केवल अपने पति में द्वेष करती थी, और बल्कि पुरुष जाति ही उसकी ईर्ष्या है। यह मित्रविद की बातों ने दौरान कहा, पुरुष औरतों के लिए भूतों के समान हैं। किसी में बुद्धिमती औरत को विवाह नहीं करना चाहिए। मैंने शादी करके साफ इनकार किया था, पर मेरे माता पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी की। यह बात सुनते ही विश्वामित्र के मन में यह आशा पैदा हो गई कि अगर वह यह साबित कर सके कि सभी पुरुष औरतों के भूतों जैसा व्यवहार नहीं करते, तो वह अपनी पत्नी को ज़्यादा सुखी रख सकता है। यह बात मालूम होने पर मित्रवित्त ने व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, और उद्देश्य के साथ मित्रवित्त के साथ जबरदस्ती दाम्पत्य जीवन बिताने लगा। और दाम्पत्य के सुख के अनुभव पाने के लिए मित्रवित्त मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो सकता था, लेकिन उसकी आशा सफल न हुई, और दाम्पत्य सुख मित्रवित्त के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं ला पाया, और विश्वामित्र के साथ द्वेष करती ही रही। इतने में वह गर्भवती हो गई, पर विश्वामित्र ने सोचा, बच्चा पैदा हो जाने के बाद मातृत्व निखर आएगा और मित्रवित्त परिवर्तन होगा। पर मित्रवित्त ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, मगर वह देश की भावना घटने की जगह बढ़ गई। यह सोचकर व्याकुल होने लगा कि वह पहले ये अपने पति से परेशान थी, उल्टे अब ये दो बच्चे उसे गले पर मंड गए हैं। अब विश्वामित्र मन बिल्कुल यह भ्रम जाता रहा कि उसकी पत्नी मानसिक परिवर्तन होगा, वह अनुकूलवती बनेगी। एक दिन वह अपनी पत्नी मित्रवित्त के कहे बिना घर छोड़कर जंगलों में चला गया, और जंगल में मित्रवित्त को एक वृद्ध सहयोगी दिखाई दिया। उसने विश्वामित्र को देखते हुए कहा, बेटा, यदि तुमने कोई जल्दी काम न हो तो एक घड़ी यहाँ बैठ जाओ। मैं इस बीच अपनी देह त्यागने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें काम रूप विद्या प्रदान करूँगा। उसके बदले में तुम मेरे शव को दाह संस्कार करके अपने रास्ते चले जाना। विश्वामित्र
ने सिद्ध योगी केशव के दहन करने को मान लिया और सिद्ध ने उसे काम रूप विद्या दान करने के अपने प्राण त्याग दिए। विश्वामित्र ने वहीं पर चिता सजाई और सिद्ध के अलकेश दाह संस्कार करते खड़ा रहा। तभी उसके मन में विचार आया और तुरंत ही वह श्रीपुर वापस लौट आया। और विश्वामित्र जब अपने गांव पहुंचा तब रात हो चुकी थी। उसने काम रूपी विद्या के द्वारा नारी का रूप धर लिया और घर से सामने रहने वाले देवदत्त नामक युवक के घर का द्वार खटखटाया। देवदत्त जागृत हो गया। उसने दरवाज़ा खोल कर देखा कि सामने अप्सरा जैसी सुंदर को देखकर नींद की कुमारी जाती रही। मेरा नाम सुमित्रा है, मैं दूर देश की निवासी हूँ। अपने माता पिता के साथ इस देश में आ रही थी। रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया और मेरे माता पिता को मार डाला और मैं प्राण बचाकर भाग आई हूँ। क्या आज रात में आश्रय दे सकती हैं? नारी का रूप देखकर नारी के रूप में स्थित विश्वामित्र ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें आश्रय दूंगा, लेकिन कल तुम्हें कौन आश्रय देगा? तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुम यहीं पर रह जाओ। और सोमदत्त ने समझाया और सुमित्रा ने मान लिया और दूसरे दिन शस्त्र विधि से उन दोनों ने विवाह संपन्न हुआ और सिद्धि मित्रवित्त और सुमित्रा के बीच मैत्री हो गई। और सुमित्रा मित्रवित्त के बच्चों को संभालना चाहने लगी और वह सदा उसे लाड प्यार करती और खिलाती। वे अपने बच्चों को माँ की तरह अपेक्षा सामने की घरवाली सुमित्रा के साथ ज़्यादा हिल मिल गए। सुमित्रा का पति के संबंध में प्यार दिखाना, बच्चों के प्रति लाड प्यार जताना देख मित्रवृत्ति आश्चर्य में आ गई और सुमित्रा से भापती रही। और धीरे धीरे मित्रवृत्ति को कोई परिवर्तन हो रहा है। वह अपने बच्चों के थोड़ा बहुत सुख अनुभव करने लगी है। एक बार मित्रवृत्ति ने सुमित्रा से कहा, तुम्हारी जिंदगी में पुरुष वृक्ष जैसी है, लेकिन मेरी जिंदगी ठूठ के समान है। इस पर सुमित्रा ने कहा, हाँ, मैं भी कई दिनों से तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी, लेकिन भूलती गई कि बच्चे का बाप किस देश में गए हैं और कब आने वाले हैं। मित्रवृत्ति की आंखों में आंसू छलकाए उसने कहा, मेरे जैसे ठूठ से विवरण होकर वे घर द्वार छोड़कर चले गए हैं, अब लौट कर क्या आएंगे? जब सुमित्रा के रूप में स्थित विश्वामित्र ने यह विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी मन बदल गया है, तो वह काम रूप विद्या द्वारा विश्वामित्र बना और सारी बातें समझा कर बोला, मैंने अपने अनुकूल में यह जान लिया है कि औरत को पति का सुख, बच्चों का प्रेम, अपार आनंद होते हैं, और तुम्हारे मन में औरत के प्रति बुरा भाव पैदा किया। और मित्रवित्त आनंद बप्पा करते हुए विश्वामित्र के पैरों में गिर पड़ी और बोली, आप यह क्यों सोच रहे हैं कि सभी औरतें मुझ जैसी ही होती हैं? मेरी वजह से आप घर छोड़कर जंगल में जाकर किसी युवती के साथ शादी करते और आप इन कष्टों से बच जाते। नहीं, मैं मत सोचो। किसी दूसरी युवती के साथ शादी करना चाहता तो मैं जंगल में क्यों चला जाता? इसकी वजह तुम नहीं हो। मैं परिवर्तन न ला सका, लेकिन मेरे मन में विकृति पैदा हो गई। मैंने तुम्ही को पत्नी के लिए रूप में चाहा था, इसलिए जिस रूप में व्यवहार करती थी उस रूप में नहीं। इसके बाद दोनों अत्यंत
प्रेम पूर्वक रहे। मित्रवृत्ति ने अनुभव किया कि उसकी जैसी भाग्यशाली दुनिया में दूसरी औरत न होगी। बेताल यह कहानी सुनाकर कहा, राजन, यह सृष्टि के भीतर असंख्य आनंदमय रूपों में होती है। विश्वामित्र ने चाहकर नारी का रूप क्यों धारण किया भी हो तो अपने घर के समीप क्यों आया, और पुरुषों के भीतर नए रूपों में किसी इच्छा को देखे बिना ही मित्रवृत्ति ने पुरुषों के प्रति अपने उद्देश्य को क्यों बदल लिया। इन प्रश्नों का समाधान जानते हुए भी न बता दोगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। इस पर विक्रमा ने कहा, स्त्री और पुरुष एक ही जिंदगी के भागीदार हैं। उनका परंपरा पर प्यार करने का कारण भी उनका समृद्ध जीवन है, और उस जीवन में किसी प्रकार का अभाव न हो तो पुरुष और स्त्री के साथ स्त्री दोस्त नहीं करते। मित्रवृत्ति ने केवल पुरुषों को द्वेषी बताया, गलत है। वह स्त्री द्वेषी भी थी है, इसलिए विवाह करने से उसकी इच्छा न हो रही। अलावा उसने स्त्री से दाम्पत्य जीवन को मातृत्व के प्रति उसे भी ममता नहीं है। विश्वामित्र यह नहीं जानता था कि मित्रवृत्ति स्त्रियों से भी द्वेष करती है, इसलिए स्त्री के रूप में वह प्रयत्न करने के असफल हुआ। स्त्री के भीतर सहज रूप में पुरुष जाति के प्रति दोष होता है या नहीं, यह जानने के लिए ही स्त्री का रूप धारण किया था। यदि स्त्री के जीवन में आनंद हो तो उसे उसकी पत्नी भी देख ले, तो इस ख्याल से वह अपने घर के निकट आया। उसे यह मालूम हुआ कि स्त्री सहज भाव से अपने पति और बच्चों के से द्वेष भाव नहीं रखती, और स्त्री के प्रति देश भाव घटने के कारण मित्रवृत्ति ने यह परिवर्तन हो गया, और सुमित्रा के व्यवहार से मित्रवृत्ति के मन में पुरुष द्वेष को दूर कर सकी, और भीतर जब नारी के प्रति द्वेष की भावना गई तो पति तभी पुरुष के प्रति द्वेष जाता रहा। यह राजा ने ये इस तरह मौन भंग करते ही बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा बैठा। दोस्तों, अगली कहानी फिर जल्दी आपके सामने।